हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिंग सेरेमनी की, एंगेजमेंट रिंग की। इसको लेके बहुत से दोस्तों के बीच में एक शंका रहती है। इसी शंका को दूर करते हुए हम ये आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। क्या होती है रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट रिंग, और इसकी पूरी प्रोसेस क्या, प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। विवाह भारतीय रीति रिवाजों में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक घटना है जिसमें दो आत्माओं और शरीर का मिलन होता है। शादी एक विस्तृत कार्यक्रम है जो कम से कम 5 दिनों तक चलता है। शादी से पहले कई प्री वेडिंग सेरेमनी आयोजित की जाती है। सगाई की रस्म, एंगेजमेंट रिंग इनमें से एक है। भारत में सगाई समारोह या सगाई की रस्म को विभिन्न नामों से जाना जाता है। देश के कुछ हिस्सों में इसे मिस्री के रूप में जाना जाता है, जबकि अन्य में इसे रिंग सेरेमनी के नाम से जाना जाता है। फिर अन्य लोग इसे आशीर्वाद भी कहते हैं। इसे देश के कुछ अन्य भागों में मंगनी, एंगेजमेंट सेरेमनी भी कहा जाता है। भारत में सगाई की रस्म के विभिन्न नाम हैं, लेकिन महत्व सभी का समान है। दोस्तों, आपको याद होगा शाहरुख खान और काजोल की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अभिनेत्री काजोल ने सीन दर्शकों को ये जरूर बताया कि सगाई की अंगूठी किस हाथ की उंगली में पहनते हैं और क्यों। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि रिंग सेरेमनी का मतलब क्या होता है? आखिर क्यों लड़का लड़की शादी के पहले रिवाज के तहत एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। रिंग सेरेमनी से ही रिश्ते जुड़ने की पहल शुरुआत होती है। मैरिज या विवाह की सबसे पहली जो शुरुआत है वो है रिंग सेरेमनी। अंगूठी बिना शादी की शुरुआत नहीं होती, क्योंकि रिंग सेरेमनी से ही रिश्ते जोड़ने की पहल होती है। इसे प्यार का पहला तोहफा भी कहते हैं। यही नहीं, महिलाओं के अभिन्न श्रृंगार का हिस्सा भी ये अंगूठी है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी होता है। महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से 12 नंबर का श्रृंगार जो है वो रिंग या अंगूठी होता है। सगाई की अंगूठी हमेशा तीसरे नंबर के फिंगर में पहनी जाती है, जिसे कि रिंग फिंगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसे उंगली की नस सीधे दिल से जुड़ी होती है। अंगूठी पहनने से हाथों की उंगलियों पर एक समान प्रेशर बना रहता है, जो कि उस हिस्से के रक्तचाप को दुरुस्त रखता है, जिससे महिला और पुरुषों का रक्तचाप सही रहता है। यही कारण है कि ज़्यादा गहने पहनने वाले लोगों को बीपी की शिकायत कम होती है। अंगूठी अगर सोने की है, हाँ दोस्तों, अगर अंगूठी सोने की है तो ये इंसान को खुशी और तरक्की का एहसास कराती है। और यदि अंगूठी चांदी की है तो ये इंसान को धैर्य प्रदान करती है। और अगर अंगूठी दोस्तों मोती की है तो ये इंसान के क्रोध को शांत रखती है। अंगूठी अगर हीरे की है तो इंसान को धनी होने का मानसिक एहसास तो कराती है, बल्कि इंसान के दिमाग को भी स्वस्थ रखती है, क्योंकि हीरे के कारण नेगेटिव विचार और नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है। साथ ही छोटी फिंगर में रिंग पहनने से छाती के दर्द और अस्थमा से फायदा मिलता है। तांबे की अंगूठी पहनने वाला व्यक्ति भी पेट के रोगों से मुक्त रहता है। तो ये था दोस्तों आज शादी से पहले शुरू होने वाला फर्स्ट प्रोग्राम रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट रिंग। उसकी क्या प्रोसेस है, किस प्रकार की अंगूठी के क्या फायदे हैं और किस तरह से इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है, ये सबसे पहला प्रोग्राम है। इसके बारे में आपके साथ मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में।
तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको ज़रूर शेयर करें। ये आपको किस तरह से इसका रिव्यू कमेंट में ज़रूर लिखें। न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं किसी इंडियन कल्चर प्रोग्राम के तहत। थैंक यू।